तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। बीटेक 7th सेमेस्टर में आपको जो है पढ़ना है। तो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि कॉपीराइट क्या होता है, कौन कौन से बोर्ड्स और कोर्ट होते हैं जहाँ पे जो है सुनवाई किया जाता है। यहाँ पे बात किया जाए ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड, तो ये सेक्शन 17 में दिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि ऑथर ऑफ वर्क इज़ द फर्स्ट ऑनर ऑफ कॉपीराइट इन द वर्क, है ना। जो भी काम उसका किया गया है उसका पहला अधिकार किसके पास होता है? जो ऑथर होता है उसके पास। राइट ऑफ ऑनर्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का जो अधिकार होता है ऑनर्स के पास वो होता है मल्टीपल लीगल राइट्स, राइट टू ट्रांसफर एंड निगेटिव राइट, यानी राइट अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट। ये जो है आपके अधिकार होते हैं जो भी ऑनर्स होता है कॉपीराइट का उसके पास। असाइनमेंट की बात किया जाए तो इट शैल बी इन रिटेन साइंड बाय द असाइनर, जो भी असाइनर्स होते हैं उसके द्वारा एक रिटन फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसपे जो है आपका साइन किया हुआ होता है। It shall be identify the specific work and specify the rights assigned and the duration of territorial extent of such असाइनमेंट। इस तरीके के जो असाइनमेंट होते हैं उसमें जो है एक प्रॉपर अधिकार और एक स्पेसिफिक वर्क को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इट शैल बी स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेएबल इफ एनी टू द ऑथर और एनी लीगल हेयर्स ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द असाइनमेंट। मान लो कि कोई अनदर है जो उस कॉपीराइट ऑनर्स के द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई है उसका जो है यूज करता है, तो एक रॉयल्टी जो है पे करेगा कि हाँ भाई हम इतना रॉयल्टी जो है दे रहे हैं, जो भी ऑथर है या जो भी लीगल उसके मालिक हैं उसको जो है देना पड़ेगा। जैसे हमारी जो वीडियोज़ यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हमारी मिलती है उसमें क्या होता है कि आपको जो है कई सारे वीडियोस में कई बार जो है कॉपीराइट आ जाते हैं, तो जो भी मेरी अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा जो है मुझे जो भी ऑनर्स हैं जो जिसका भी मैंने कंटेंट यूज़ किया होता है उसके ऑनर को जो है कुछ परसेंटेज जो है देना पड़ता है। कई बार होता है कि आप अगर पूरा का पूरा कंटेंट आप उसका यूज किए हैं तो पूरा का पूरा जो भी आपका अर्निंग है वो पूरा का पूरा जो है वो ऑनर को देना पड़ता है, जो भी जिसके पास भी उसका कॉपीराइट अधिकार है उसके पास। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट यानी वायलेशंस। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज द यूज ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ से प्रोटेक्ट करवाता है विदाउट परमिशन, बिना कोई परमिशन के। इफ इन्फ्रिंगिंग certain exclusive rights grant to the copyright holder such as right to reproduce, dispute, display and perform the protected work to make डेविएटिव वर्क्स। यानी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है? ये जो भी आप कॉपीराइट का जो वायलेशंस होता है उसमें थोड़ी बहुत ये लिबर्टी देता है। लिबर्टी ये देता है कि आप कुछ चीज़ें जो है आप थोड़ी बहुत प्रोड्यूस कर सकते हैं या आप कुछ चीज़ें जो है थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर YouTube पे वीडियोस बनाना सोच रहे हैं और किसी और का कंटेंट यूज करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट जो है आपको यूज करने होंगे ताकि कुछ लिबर्टी जो है आपको दिया जा सके कॉपीराइट नियमों में, ताकि आप उस चीज़ को जो है आप कुछ सर्टेन परमिशन के लिए आप उस काम को यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग are some of the commonly known as involving infringement of copyright: making infringing copies for a scale, hire or selling or lettering them for hire, permitting any place for the performance of work in public whose such performance constitutes infringement copyright। तो ये सभी पॉइंट्स को जो है कई बार जो है आप अगर पब्लिक प्लेस पे भी कुछ करने जा रहे हैं तो उसको जो है आपको अधिकार लेना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना कि कोई भी परफॉर्मेंस वर्क करने से पहले अगर आप रिटन परमिशन ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट: सिविल रेमेडीज, क्रिमिनल रेमेडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। सिविल रेमेडीज में इंजंक्शंस, डैमेज, डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंगिंग कॉपी, डैमेज फॉर कन्वर्जन्स, jurisdictions in district court, criminal
रेमेडीज़ में क्रिमिनल ऑफेंसिव इफ़ डन नोइंगली, जानते हुए भी जो है अगर क्रिमिनल ऑफेंसिव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको जो है जेल भी भेजा जा सकता है। इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ टू 3 ईयर्स, 6 महीने से 3 साल के बीच में। फाइन जो है 50,000 तक जो है लग सकता है। और जो भी आपने इनफ्रिंगिंग किया है उसको सीज भी किया जाएगा अगर आप क्रिमिनल रेमेडीज़ कर रहे हैं तब। और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ में द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट विल ट्राई टू सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, नेमली जो भी आपके मैटर्स है उसको इंडिकेट करते हुए सिविल कोर्ट में भी जो है भेजा जाएगा। ये रजिस्ट्रार के पास जो है कॉपीराइट से रिलेटेड पावर्स होते हैं, ताकि सिविल कोर्ट में आप अपनी जो भी अपनी बातें हैं वो अपनी पक्ष की बातें जो है आप वहाँ पे रख सकें। Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, शपथ दिलाया जाता है कि भाई आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। Requiring the discovery and production of any document, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको भी समक्ष जो है रखा जाता है। Issuing commissions for the examinations of witnesses and document, जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो भी गवाह हैं उन सभी को देखते हुए और उनकी बातों को सुनते हुए जो है एक निष्कर्ष जो है फाइनली निकाला जाता है और देखा जाता है कि हाँ इसको सज़ा सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए या सिर्फ फाइन देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। पेटेंट जो टर्म है, व्हेन इन्वेस्टर क्रिएट्स एनीथिंग न्यू बाय अप्लाइंग हिज इंटेलेक्ट, लेबर और स्किल, the product so obtained become his patent and has exclusive right over it। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नए तरीके से जो है खोज करता है और उसको जो है पेटेंट करवा लेता है तो उसके पास वो अधिकार हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ भाई ये मैंने किया है, मैं अपने बदौलत किया है या मैं इतने लोगों के सहयोग के कारण से मैंने इस चीज़ को बनाया है और इस पे अब हमारा ही अधिकार है, कोई और इसको चुरा नहीं सकता है ना। सच इन्वेंटर इज कॉल्ड पेटेंटी, और उस तरीके के इन्वेंटर को जो है पेटेंटी कहा जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का एक जो है फॉर्म है। द इंडियन पेटेंट एक्ट की बात किया जाए तो इंडिया में जो है ग्रांट ऑफ पेटेंट इज़ गवर्न्ड बाय द पेटेंट एक्ट 1970 एंड इसको जो है रूल के तौर पे अपनाया गया था 1972 में। लेकिन पेटेंट एक्ट आया था कब? 1970 में। हिस्ट्री की बात किया जाए तो पेटेंट लॉ जो है 1856 में सबसे पहले आया था। जो पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट था ये जो है 1911 में। पेटेंट एक्ट जो है 1970 में और रूल लगने लगा आपका 1972 से, और पेटेंट में अमेंडमेंट जो है 2005 में जो है आपका किया गया था पेटेंट एक्ट में। द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट ग्रांट इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डाटा ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो भी आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसके 20 सालों तक जो है आपके पास उसका अधिकार रहेगा। उसके बाद फिर से आपको रीपेटेंट जो है आपको करवाना होगा, या कुछ अनदर उससे रिलेटेड अगर बनता है वो अगर अपना पेटेंट करवा लेता है तो उसके पास फिर जो है अधिकार चला जाएगा। व्हाट कैन बी पेटेंटेड? इन ऑर्डर टू पेटेनेबल एंड इन्विटेशंस मस्ट बी पास 4 टेस्ट। 4 तरीके के टेस्ट जो है पास करने रहते हैं। पहला कि इन्वेंशन मस्ट फॉल इनटू वन ऑफ द 5 स्टैट्यूटरी क्लासेस, प्रोसेसेस, मशीन्स, मैन्युफैक्चरर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड न्यू यूजेज ऑफ एनी ऑफ द एबव, है ना। मतलब नए तरीके से अगर आपने यूज़ किया है, नए तरीके से आपने इन्वेंट किया है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है, या कोई किया था और उसमें आपने मॉडिफाई किया है, तो जो भी आपने किया है उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे दिखाना रहता है। उसके बाद इन्वेंशन मस्ट भी यूजफुल होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, एंड इन्वेंशन मस्ट बी नोवियस होना चाहिए। तो इन 4 पॉइंट्स को जो है ध्यान रखा जाता है और इसके बेसिस पे जो है देखा जाता है कि हाँ आपके नाम के पेटेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक का टेस्ट फेल हो जाता है तो आपके नाम जो है पेटेंट जो है नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पेटेंट की बात किया जाए तो ये जो है आपका 3 तरीके का होता है। ऑर्डिनरी पेटेंट,
पेटेंट ऑफ एडिशन और पेटेंट ऑफ कन्वेंशन। प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट, पेटेंट एक्वायर करने का क्या प्रोसेस होता है, तो ये सेक्शन 6 से 53 के बीच में दिया गया है। सबसे पहले जो है आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है एप्लीकेशंस का, और फर्स्ट और रियल इन्वेंटर कौन है वो बताना रहता है, असाइनिंग ऑफ सच पर्सन, और कुछ पर्सन्स को जो है साइन करवाना रहता है, एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिक्रीज पर्सन, जो भी पर्सन्स है उसके रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीगल पर्सन्स की भी जो है ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी मेड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड बिल एंड फील्ड इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जिसपे जो है आपको जो भी डिटेल्स वहाँ पे दिए रहते हैं उन सभी डिटेल्स को जो है आपको ध्यान देकर और सोच समझकर पढ़ने के बाद आपको जो है उस पर साइन वगैरह करना रहता है, प्रॉपर फिलिंग करना रहता है। द फॉलोइंग राइट्स विल बी मेंशन, कई सारे राइट्स थिंग्स मेंशन होते हैं एप्लीकेशन में, जैसे डेट ऑफ एप्लीकेशन, नेम ऑफ ऑफिस, सर्टिफिकेट ग्रांटेड फॉर कंफर्मिंग राइट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट, और चौथा दैट द इन्वेंटर इज इन द पोसेशन ऑफ द इन्वेंशन, जो भी इन्वेंशन उसने किया है उसका अधिकार उसके पास है कि नहीं है, क्या उसको कोई सर्टिफिकेशन उससे रिलेटेड मिला है कि नहीं मिला है, पेटेंट जो भी करवा रहा है उसको। डैट द इन्वेंटर इज फर्स्ट एंड ट्रू पर्सन एज क्लेमेंट फॉर द पेटेंट, पेटेंट के लिए जो क्लेम कर रहा है क्या वो फर्स्ट और ट्रू पर्सन है, अगर फर्स्ट और ट्रू पर्सन है जो वो इन्वेंट किया है तब तो अच्छी बात है, अगर वो फर्स्ट पर्सन नहीं है तब तो फिर गलत बात है भाई, वो गलत कर रहा है, और जब गलत करता है कोई इंसान तो उसको जो है सज़ा भी मिलती है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके मतलब चैट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि उस टॉपिक पे या कोई अनदर पॉइंट्स हो तो उस पर जो है आपको स्पेशल वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया जा सके बनाकर। थैंक यू सो मच।